आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 9 रुपए 79 पैसे महंगी कर दी। कीमतों का इतलाक माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जून के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 133 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमत गरीब का कुछ तो ख्याल करे, आवाम फैसले पर फट पड़े। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। आगे हम मीटर कटवाने को फिर रहे थे, ये और बिजली का बिल मजीद महंगी कर रहे हैं। पता नहीं है अब जीने भी देंगे कि नहीं। 8,500 बिल तार के आए हैं, देख लो 8,500 नहीं तो छोटी तो सन बिल आंदा 3,000 3,500 इतना वड्डी तो असी लाइए सन 8,500। बहुत बिल आंदा पे बगैर चले बिल आंदा पे। अगर 300 बिल सी 1200 बिल आ गया। नॉन पायलट कमर्शियल सार्फिन पर सेल्स टैक्स का निफाज। तंजीम ताजिरान पाकिस्तान 2 दिन में एहतजाज की कौल देगी। सिटी अंजुमन ताजिरान रजिस्टर्ड के सरपरस्त आला शाहिद रजाक फिका का मौक़िफ़ सामने आ गया। उधर जमात इस्लामी ट्रेड विंग ने भी टैक्स की मुखालफत कर दी। डिविजनल सदर जमात इस्लामी राना सिकंदर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में मेंबरान की शिरकत, जबकि रियल एस्टेट एजेंट्स एंड हाउसिंग एसोसिएशन का भी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। सदर रियल एस्टेट मियां तनवीर रियाज की FGA सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की मनमानियां। 24 घंटों में दूसरी बार LPG महंगी। कीमत मजीद 10 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए किलो हो गई। 2 रोज में LPG की कीमत में 20 रुपए किलो इजाफा हो चुका। घरेलू सिलेंडर 120, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 455 रुपए बढ़ गई। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बेकरीज रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला परवेज इलाही की हिदायत पर महकमा लेबर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ मुंसलिक बेकरीज रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी बरकरार। स्पीकर कौमी असेंबली ने PTI के 11 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कबूल कर लिए। फैसलाबाद से मियां फरूख हबीब का इस्तीफा मंजूर हुआ। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साबिक वजीर मुमलिकत मियां फरूख हबीब का इस्तीफा मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि साजिशों ने 11 इस्तीफे मंजूर किए। कौमी असेंबली को शहबाज जरदारी चोर माफिया ने जमीर फरोशों की शांगा मांगा मंदी बना दिया है। इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी के लिए 100 बार ऐसी निशिस्त कुर्बान कर सकता हूँ। शनियोट में भी सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी। बेशतर जगहों पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मकई, धान और घिया तोरी सब्जी को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेला फसलें बहा ले गया, काश्तकार परेशान। कमालिया में अड्डा भुसी कोट पठाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जमीनी कटाव से सैकड़ों एकड़ जमीन दरिया बुर्द हो चुकी। मुल्क में सियासी और मौसरी अदम इस्तेहकाम। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 98 पैसे महंगा 240 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 242 रुपए का फरोख्त। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 54 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। रवा माह डॉलर की कीमत में 35.15 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका। सनतों के शहर में बहरानी कैफियत। ईद के बाद से अब तक 25% पावर लूमें मुकम्मल बंद। 75% इंडस्ट्री पूरी तरह नहीं चल रही। मजदूर का चूल्हा कैसे चलेगा? साबिक सदर चैम्बर चौधरी नवाज कहते हैं सिर्फ मजदूर की बका के लिए नुकसान उठाकर इंडस्ट्री चला रहे हैं। उधर रुई और भज्जी की कीमतों में इजाफा। एशिया की बड़ी यान मार्केट पर गहरे असरात। मुख्तलिफ क्वालिटी का धागा मजीद महंगा। पाकिस्तानी कॉटन में 2000 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड। पॉलिस्टर फाइबर, स्टेपल और कॉटन क्वालिटीज भी महंगी हो गई। डॉलर की बेकाबू उड़ान ने गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को भी चकरा कर रख दिया। मारूफ कारसाज कंपनी टोयोटा, इंडस मोटर्स और सुजुकी ने बुकिंग रोक दी। पहले से बुक गाड़ियों के एडवांस भी खरीदारों को वापस करने का फैसला। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉलर्स, जिनकी वजह से इनकी LCs क्लियर नहीं हो रही, इनके कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हैं और उनको जो स्टेट बैंक जो है वो डॉलर्स के ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
बैरून मुल्क रकूम भिजवाने वालों पर भी 10% टैक्स लागू। दरामदात की अदायगियों पर टैक्स लागू नहीं होगा। एक साल में 180 दिन मुल्क में रहने वालों को भी इस्तिस्ना हासिल। वफाकी हुकूमत के मुताबिक टैक्स बैरून मुल्क सरमायाकारी की हौसला शिकनी के लिए लगाया गया। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में कैंसर के मरीजों का इलाज रुक गया, मशीन खराब। रीजन भर के कैंसर के मरीज इलाज के लिए ख्वार। तीमारदारों ने मशीन ठीक कराने के साथ नई मशीन फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया। लागत ज्यादा होने पर हुकूमत से मशीन मंजूर न हो सकी। वाइस चांसलर ने मुखैर हजरात से ताउन की अपील कर दी। टोबा टेक्सिंग में वाटर सप्लाई लाइन में सीवरेज का पानी शामिल। सरहिंद कॉलोनी और अवामी बस्ती के मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर। बख्शी पार्क और सरफराज टाउन भी मुतासिर। शहरियों का हुकाम से साफ पानी फराहम करने का मुतालबा। वर्केज से जो पानी आ रहा है ये उसमें सीवरेज के पानी की मिलावट हो रही है, इंतहाई बदबू आ रही है। इलाका मकीन बशमूल हमारी फैमिली के ये पेट खराब हो रहे हैं। दरख्वास्त भी गुजारी गई है लेकिन इंतजामिया नोटिस लेने से। फैसलाबाद पुलिस के 98% दफातर आग बुझाने के आलात से महरूम निकले। लालपुर कॉम्प्लेक्स और थाना इरशाद आबाद में आग बुझाने वाले आलात मौजूद नहीं। नागहानी सूरत हाल से निपटना मुश्किल हो गया। महकमा सिविल डिफेंस ने पुलिस की इमारतों में नामुकम्मल SOPs पर आंखें बंद कर ली। टोबा के तहसील दफ्तर में आलात जंगालूद, साला साल से तब्दील न किए जा सके। हुकूमत का हाउस रेंट के नाम पर सरकारी मुलाजमीन से मजाक। स्केल 1 के मुलाजिम का हाउस रेंट आज भी महज 667 रुपए मुकर्रर। स्केल 3 का 11,000, स्केल 16 का 4,000, स्केल 17 का 6,500 रुपए हाउस रेंट। 2008 के बाद एक बार भी अलाउंस में इजाफा नहीं किया गया। फैसलाबाद में फेस्को के आला तालीम याफ्ता मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। आला तालीम की बुनियाद पर एक एडवांस इंक्रीमेंट देने की मंजूरी दे दी गई। इंक्रीमेंट की रकम माहाना 1500 से 2000 रुपए होगी। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के पुरकशिश नंबरों के लिए नई शर्त। महकमा एक्साइज ने नीलामी में हिस्सा लेने से कबल ही पूरी कीमत अदा करना लाजमी करार दे दी। इससे कबल सिर्फ 100 रुपए फीस अदा करना पड़ती थी। IG पंजाब ने 11 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। शम्सुल हक दुरानी को SP सदर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। मोहम्मद तारिक मलिक DSP पीपल्स कॉलोनी, अख्तर अली सदर, आमिर हुसैन जफर इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात। मोहम्मद अजीम DSP हेडक्वार्टर फैसलाबाद तैनात। तारिक रांझा को DSP सदर से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। हुकूमत बदलते ही पंजाब पुलिस की तरजीहात भी बदल गई। IG पंजाब ने 25 मई के PTI लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद की रिपोर्ट तलब कर ली। कितने मुकदमात दर्ज किए गए, छापों के लिए वारंट मौजूद थे या नहीं, कार्रवाइयां किसके कहने पर की गईं, कारकुनों और रहनुमाओं की पकड़ धकड़, जायदुल मियाद आंसू गैस शेल के इस्तेमाल पर भी बात पुरस। फैसलाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जेर हिरासत हवालती को कत्ल करने वाले 2 मुजरिमों को सजाए मौत, 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। मुजरिमों नुमान और एहसान ने गुज़िश्ता साल पीर महल कचहरी में कत्ल किया था। स्पेशल जज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मोहम्मद हुसैन ने फैसला सुनाया। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में अमराज़ बचगान वार्ड की ताज़ीन और आराइश। अल्ट्रासाउंड का भी इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ और वाइस चांसलर जफर अली चौधरी की खुसूसी शिरकत। बच्चों को इलाज के दौरान बेहतर माहौल देने का अज़्म किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद में सदरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा शाहिद जमीर, शकील अहमद और सीनियर सिविल जज नसरुल्लाह बट्टू ने इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1000 से ज़ायद पौधे लगाने का अज़्म किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अलामा ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हम किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, हमने अपने वतन और दीन के लिए काम करना है। पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए सब पर मिलकर काम करने के लिए जोर दिया।
سابق صدر انجمن تاجران مرحوم نجیب نواز خان کا ختم چہلم، تقریب کا انعقاد مسلم لیگ نون کے رہنما توصیف نواز خان کی رہائش گاہ ٹیک ڈاؤن میں کیا گیا۔ مرحوم نجیب نواز خان مسلم لیگ نون کے رہنما توصیف نواز خان کے بھائی تھے۔ فیصل آباد ہوانہ بازار کے صدر اور جنرل سیکرٹری کا انتخاب، یحییٰ طارق صدر اور شیخ جاوید جنرل سیکرٹری منتخب۔ یحییٰ طارق کو 183، شیخ جاوید کو 180 ووٹس پڑے۔ چیف الیکشن کمشنر امین بٹ نے کامیاب امیدواروں کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ اور آزادی کے شاندار 75 سال ڈائمنڈ جوبلی کی تیاریاں عروج پر، پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد کے زیر اہتمام میوزیکل نائٹ، فیصل آبادیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، خوب ہلا گلا کیا۔